स्वागत है जी आपका कंदाल एग्रो फार्म्स में। ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये नई वैरायटी जैसे डेवलप होती है, ये उसका एक प्रोसेस है। मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगा कि हमने जो पुरानी वैरायटीज़ अपनी डेवलप की हैं और उसका क्या रिज़ल्ट है, और आगे जो नई वैरायटीज़ डेवलप हो रही हैं वो हम कौन कौन सी वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं और उसका अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। तो आप ये अभी देख सकते हैं, ये हमारे पिछले साल के जो हमने रेडी किए थे इजरायली येलो और रेड पल्प वाली वैरायटीज़ का हमारा क्रॉस था। तो ये हमारे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट 1, ये सबसे पहला ग्राफ्ट था हमारा। और ये हमारा छोटा सा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा जो सीडलिंग था, ये हमने ग्राफ्ट किया था। और सिमिलरली इधर भी छोटा वाला कैक्टस था। तो इसमें से हमने फिर यहाँ से कट लेके फिर टॉप के ऊपर ग्राफ्ट किया है और वो अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। उनका नेक्स्ट ईयर 2024 में फ्रूटिंग कंफर्म है, तो उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो अभी इस टाइम इस स्टेज पे हैं वो प्लांट्स। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं सामने डब्बियाँ पड़ी हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नई वैरायटी है, ये पलोरा और इजरायली येलो के सीडलिंग्स हैं। तो ये अभी हम आज थोड़े से इतने से ट्रांसप्लांट किए हैं, ये वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सीडलिंग वाला पॉट आता है छोटा, तो इसमें हमने ये ट्रांसप्लांट किए हैं। तो अभी ये सारे तकरीबन जितने भी हैं, ये वाले जितने भी सीडलिंग्स हैं, इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, हज़ारों की तादाद में है। तो ये सबको ट्रांसप्लांट करके तो और अगले साल के लिए ग्राफ्टिंग मटेरियल रेडी है। ये सारे पलोरा और इजरायली येलो के हैं। पलोरा और इजरायली येलो का जो सीडलिंग है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है सबकी। और ये जो पलोरा और रेड पल्प वाली वैरायटीज़, ये उसके सीडलिंग है। इनका देखने में थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है टेक्सचर, और इनको भी हम अब ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये भी पलोरा और इजरायली येलो के ही हैं। ये अलग अलग फ्रूट हैं, एक फ्रूट नहीं है, ये सारे अलग अलग फ्रूट हैं। क्योंकि एक फ्रूट में कई बार अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, तो हम सबको अलग अलग सेक्शन वाइज रखेंगे। जैसे ये वाले सभी ट्रांसप्लांट होंगे तो ये सेक्शन पूरा अलग रखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर इनके सारे ग्राफ्ट कम से कम इनमें से 500 से 600 हम प्लांट सेलेक्ट करेंगे, जो पूरा एक ट्रेलिस की लाइन में जाएगा। तो उसका फ्रूट उससे अगले साल एक्सपेक्टेड है। तकरीबन अगर 2024 के एंड में या 2025 में इसका फ्रूट एक्सपेक्टेड है, तो उसमें काफ़ी हमें अच्छी एक्सपेक्टेशन है। जब इतने सारे सीडलिंग हमारे पास रेडी होंगे तो इनमें से कोई ना कोई अच्छी वैरायटी ज़रूर निकल के आएगी। तो जब हज़ारों की तादाद में सीडलिंग होंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक आधा पौधा कुछ अच्छा वैरायटी निकल के आएगा। कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इजरायली येलो का कुछ अच्छा क्रॉस आ जाए, या पलोरा का कुछ अच्छा क्रॉस आ जाए। तो क्रॉस जो ये पूरा टर्म है, नॉर्मली जैसे ये वैरायटी है, ये इसको हम क्रॉस ब्रीड बोलेंगे। ये भी क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड एक टर्म होता है जिसमें हम दो वैरायटी का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये वाली वैरायटी जो है इजरायली येलो और रॉयल रेड का क्रॉस ब्रीड है, और ये भी इजरायली येलो और रॉयल रेड का क्रॉस ब्रीड है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्रॉस ब्रीड किस चीज़ की है, तो वो सिर्फ उसको क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वैरायटी का आपको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, उसका कुछ भी पास्ट नहीं पता, वो NOID माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसको हमने नो ID बोलना है, वो क्रॉस ब्रीड नहीं होता। ये क्रॉस ब्रीड, इसका हमें पास्ट पता है, तो इसका पूरा पास्ट है हमारे पास कि ये कैसे बना, कैसे पैदा हुआ, इसका फादर कौन था, इसकी मदर कौन थी, तो वो हमें पूरा पता है। तो इसका पूरा डाटा हमारे पास है। जिसका डाटा नहीं होता वो NOID होता है, वो क्रॉस ब्रीड नहीं होता। क्रॉस ब्रीड बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि क्रॉस ब्रीड करके कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ वैरायटी नहीं है। जिनको वैरायटी की नॉलेज नहीं होती वो क्रॉस ब्रीड बोल के सेल कर रहे हैं। तो मेन वैरायटी के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे काम होता है। हम पिछले कम से कम 3-4 साल से वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी 6 महीने पहले उठ के हम काम कर रहे हैं, कम से कम 3-4 साल हो गए। तो वैरायटी के ऊपर मेरा सिर्फ आपको दिखाने का ये रोल था
मकसद था मेरा कि एक वैरायटी अगर डेवलप करनी होती है उसको कम से कम, अगर मैं बोलूं कि आज मैंने ये सीड लगाए, ये आप देख सकते हैं मैंने 28/10 को सीड लगाए थे, तो लेकिन इसका जो प्रोसेस था वो कम से कम 2 महीने पहले शुरू हो चुका था। तो 1.5 महीना 1 महीना कम से कम पहले शुरू हो चुका था, क्योंकि दोनों फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट किया, उसका फ्रूट डेवलप हुआ, उसके फ्रूट को हमने सीड्स को ग्रो किया और 28/10 को ग्रो किया, और आज 18 दिसंबर है और आज 18 दिसंबर को हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर इसको हम ग्राफ्ट करेंगे जब इसमें से अच्छा सा कैक्टस निकल के आएगा, और उसको अगले साल बड़े पिलर पे ऊपर ग्राफ्ट करेंगे और उससे अच्छी फ्रूटिंग लेंगे और ट्रायल होगा। अब मान के चलें इसको मैं आज ग्राफ्ट करता हूँ, तो अगले साल मैं इससे अगर फ्रूट लेना है तो मैं इसकी पूरी अच्छी सी केयर करूँगा। अगर 1 साल हमें ग्रो करने और ग्राफ्ट करने में लगेगा तो दूसरे साल तक उसके ट्रायल चलेंगे, क्योंकि उसके ट्रायल में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो हम वैरायटी बनाना चाहते हैं वो वैरायटी है भी या नहीं। क्योंकि वैरायटी में अगर मैं मान के चलिए ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर से येलो अंदर से रेड, अगर ये फ्रूट इसमें फ्रूट आएगा बाहर से येलो अंदर से वाइट, तो ये हमारा फेलियर है। मतलब वो जो मेन प्राइमरी हमारा टारगेट है वो फेलियर है, क्योंकि हमें जो बाहर से येलो अंदर से रेड है वो नहीं मिल रहा, लेकिन उसमें से कुछ और वैरायटी भी अच्छी निकल के आ सकती है। हमारा 1 साल में जब हम ग्राफ्ट करेंगे और ग्रो करेंगे, उसके बाद अगला साल जो अगले साल में हम इसकी फ्रूटिंग चेक करेंगे, फिर उसके अगले साल हम फ्रूटिंग का डिटरमिन करेंगे कि ये सेल्फ में है, इसकी प्रोडक्शन कितनी है, ये गर्मी झेल रही है, सर्दी झेल रही है, फंगस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, नीमाटोड का अटैक ज़्यादा तो नहीं है, और कौन कौन से पेस्ट है इसमें, या इसमें कैक्टस वायरस तो नहीं है। तो बहुत चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने आज अपना वैरायटी का काम शुरू किया है और ये जब वैरायटी मान के चलिए 2 साल बाद या 3 साल बाद ये एक्सेप्ट हो गई कि हाँ ये वैरायटी सक्सेस है, 3 साल बाद सक्सेस होगी, तो इसको अगर मैं प्रोपोगेट करूँगा विदाउट ग्राफ्टिंग, इससे अगर मैंने प्लांट सेल करने हैं तो मुझे कम से कम 6 साल और चाहिए। अगर ग्राफ्टिंग से मैंने इसके प्लांट मल्टीप्लाई करने हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अगर सेल करना है, तो मुझे कम से कम फिर भी 2-3 साल और चाहिए ग्राफ्टिंग के साथ। तो लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी कटिंग को नॉर्मल एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ जैसे रॉयल रेड है या इंडोनेशियन रॉयल रेड है या वियतनाम रेड है, उसको अपनी तरफ से नाम दे के सेल कर रहे हैं कि हमने ये वैरायटी हमने डेवलप की है। वैरायटी डेवलप करने को ही कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, और उसके बाद उसको सेल करने तो कम से कम 3 साल और तकरीबन 8 साल लगते हैं अगर वैरायटी को डेवलप करने में और सेल करने में। अच्छे कमर्शियली 1-2 कटिंग हर कोई दे सकता है तीसरे या चौथे साल में, लेकिन अगर लाखों हज़ारों की तादाद में अगर सेल करना है उसको कम से कम 8 साल लगेंगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही मकसद है, आपको अवेयर कर रहा हूँ कि किसी की भी बातों में मत आएं, वैरायटी डेवलप होने का पूरा प्रोसेस देखें, उनसे पूछें कि वैरायटी आपने अगर डेवलप की है कैसे डेवलप की है। तो इंटरनेट से फ़ोटो कॉपी करके वीडियो कॉपी करके कोई भी डाल सकता है। तो ये वाली वैरायटी मैं क्यों डेवलप कर रहा हूँ, मैं क्यों इसके पीछे लगा हुआ हूँ। मेरा एक फेसबुक फ्रेंड है, तुर्गत बरीन नाम का बंदा है, वो टर्की का है, वो मेरे साथ काफ़ी 4-5 साल से जुड़ा हुआ है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टर्की से है, उसने एक वैरायटी डेवलप की है जो बाहर से येलो है और अंदर से रेड है, लेकिन वो अभी सेल नहीं कर रहा किसी को। मैंने जब उसने 2021 में, ये आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर्स उसने अपने अकाउंट पे पोस्ट की थी, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया था। तो मैंने बोला था मुझे ये कटिंग चाहिए, तो उसने मना कर दिया था। उसने बोला था जब तक मैं इसको पेटेंट नहीं करा लेता अपने नाम पे तब तक मैं इसको सेल नहीं करूँगा। एंड रिसेंटली भी अभी थोड़ा सी कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे काफ़ी लोगों ने ये क्वेरी करके पूछा था सर ये कटिंग इंडिया में है, तो मैंने तब उसके दोबारा कांटेक्ट किया और उसको पूछा कि ये वाली कटिंग तूने मुझे नहीं दी लेकिन सेल कर दी। उसने बोला कि ये स्कैम है, फेक है, मैंने किसी को भी कटिंग नहीं दी, अभी तक मैंने अपने नाम नहीं करवाई। जब तक वो नाम नहीं करवाएगा वो देगा नहीं किसी को। और लोगों को इसका बेसिकली सोर्स ही नहीं पता कि ये पिक्चर किसकी है या कौन ओनर है इसका, बस इंटरनेट से कॉपी करके फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो मेरा कहने का ये मकसद है, वैरायटी का जो भी बोल रहा है कि उसके पास ये वैरायटी है, पहले सोर्स होना चाहिए।
उसका ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए या ऑथेंटिक काम उसने खुद किया हो, ना कि किसी और के काम को अपना बता के बोले। तो मेरा ये वीडियो का सिर्फ यही मकसद है, थोड़ा सा अवेयर हों और आपको पता लगे कि नई वैरायटी कैसे डेवलप होती है। जैसे ये वाली वैरायटी पलोरा और इजरायली येलो का क्रॉस है, और ये वाली वैरायटी पलोरा और अपना रेड पल्प की क्रॉस है। और अभी नए और भी कुछ हम वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं जो पॉली हाउस में रखे हुए हैं हमने, जिसमें पलोरा और LD5, पलोरा और H14, और भी जो पलोरा और इजरायली येलो, जैसे इसमें पलोरा और इजरायली येलो में इसका जो मदर थी वो इजरायली येलो है, और पलोरा और इजरायली येलो में पलोरा भी मदर है, वो भी हमने सीड्स लगाए हुए हैं। वो भी वैरायटी अभी जर्मिनेट हो रही है, तो उसको भी हम क्रॉस करें, ग्राफ्ट करेंगे, तो उसका भी रिजल्ट करेंगे, अच्छे से आपको दिखाएंगे। होपफुली 2025 तक हमारे पास काफ़ी नई वैरायटीज़ खुद की होंगी, जिसको हम बोल सकेंगे कि हमारी इंडिया की खुद की वैरायटीज़ हैं। नहीं तो नॉर्मली आजकल बस अपना किसी भी कटिंग को अपना नाम दे के चल रहा है। जैसे पलोरा को नॉर्मल लोग जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करके जाइंट पलोरा डाल रहे हैं, वो 300 ग्राम वाला फ्रूट 500 ग्राम का हो जाता है। तो नॉर्मल कोई भी अपना वियतनाम वैरायटीज़ जो हैं उनके ऊपर हार्मोन स्प्रे करके ब्रैक्स को कर्ल कर रहे हैं, उसको नई वैरायटी बता रहे हैं, उसके ऊपर स्प्रे करके उसको बता रहे हैं कि ये 1-1, 1.5 किलो का हो जाता है। और एक कोई बंदा है जो जिब्रेलिन यूज़ करके आर्टिफिशियल जो ऑफ सीज़न में फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है, बोल रहा है कि ऑफ सीज़न फ्लावरिंग आ जाती है। तो ये सारा हार्मोन का खेल चल रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, इसका अवेयरनेस रखें अपने पास। मेरा मकसद आपको सिर्फ अवेयर करना था कि आप अपना ध्यान रखें, आपका लॉस ना हो, और आप हमेशा एक बार जिससे भी आपने प्लांट लेने हैं पहले आप उसका सोर्स पूछें कि कहाँ से है और कौन सी वैरायटी है और उसका पास्ट क्या है। नहीं तो नॉर्मली कोई भी वैरायटी को कोई भी नाम दे के सेल कर रहा है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, दिन में हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर ये वैरायटी कौन सी है, ये वैरायटी कौन सी है। बहुत बार तकरीबन 50 से 60% बार मैंने वो नाम सुना ही नहीं होता, वो कोई नया ही नाम दिया होता है किसी ने। तो बस ये आपने देखना है कि जो वैरायटी तो आपने देख ली कैसे बनती है, और जो भी ऑथेंटिक नाम है लोग आजकल बदल रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि कोई भी आपने वैरायटी लेनी है पहले या तो फार्म विजिट करें या उनसे वीडियो कॉल करके पूरा सोर्स पूछें, या उनसे पूछें अगर आपने ये वैरायटी डेवलप की है तो एटलीस्ट उसका रिकॉर्ड हो उनके पास। और ये हमारे जो सीडलिंग्स हैं ये आप ध्यान से नज़दीक से देख लें कैसे होते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट के जो हम सीड्स लगाते हैं, ब्लू कलर देख रहे हैं, ये फंजीसाइड है, और ये हमने ट्रांसप्लांट किए हैं अभी, जो अपना पलोरा और इजरायली येलो का थोड़े से कुछ प्लांट्स आज हमने ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये हमारा सीडलिंग पॉट होता है, और ये हमारे जो पुराने वैरायटी के ऊपर जो वैरायटी है वो हमने ग्राफ्ट किए हुए हैं। ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इसके भी काफ़ी वेरिएंट्स हमने रखे हैं, और इसका तो खंबे के ऊपर भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। अब देख सकते हैं ये वाली वैरायटीज़ हमने ग्राफ्ट की थी। तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि ये हमने डेवलप की हैं। तो ये हमारे सीडलिंग प्लांट थे। तो पहले हमने अंदर ग्राफ्ट किया, तो वहाँ से छोटा प्लांट था तो हमने सीडलिंग यहाँ पे ग्राफ्ट किया, यहाँ से अच्छी ग्रोथ ले ली, इसने पूरा मैच्योर हो चुका है। तो ये भी सिमिलरली था, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है। और एक ये वैरायटी है, इसका तो कलर टोन ही डिफरेंट है, और कुछ प्लांट्स इधर भी हैं। और ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा इसका ग्रोथ पैटर्न भी अलग है, इसके कांटे भी बड़े हैं, नहीं तो इजरायली येलो में कांटे छोटे रहते हैं, और इसका थोड़ा सा रेड टोन भी है इसमें। होपफुली ये कुछ अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगी। और ये भी रेड येलो टेस्ट 1, रेड येलो टेस्ट 2, और ये भी कुछ ऐसे ही जैसे इसके भी कांटे काफ़ी बड़े हैं और इसके भी कांटे काफ़ी बड़े हैं, और ये अभी न्यू ब्रांच भी आ रही है।
कि कोई भी अच्छी वैरायटी लेनी है, जेन्युइन वैरायटी हो उसका आपको, क्योंकि पैसे का लॉस बहुत कम मायने रखता है, जो टाइम ख़राब होता है बंदे का वो सबसे मायने रखता है। क्योंकि आज मैं एक प्लांट लगा रहा हूँ, वो 3 साल बाद कुछ या 2 साल बाद कुछ गलत निकला, या 2 साल मेरे ख़राब हो गए, उसको मैं उखाड़ूंगा दोबारा लगाऊंगा, मेरे 2-3 साल ख़राब हो जाएंगे। उससे बेटर ये है कि आप पहले कुछ ऑथेंटिक वैरायटी लगाएं जिसका आपको सारा डेटा पता हो। और इस वीडियो में इतना ही था, और इस सब का मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट दूंगा। जो लास्ट ईयर भी हमने डेवलप किए हैं वैरायटी, उनका भी नेक्स्ट ईयर फ्रूट आएगा, तो उसका भी आपको जल्दी अपडेट दूंगा। और ये सारा जो जर्मिनेशन प्रोसेस है, ये आपको मैं अभी कुछ नए फ्रूट्स जो लास्ट ईयर मैंने किए हैं, सॉरी लास्ट मंथ किए हैं मैंने, वो मैंने रखे हुए हैं घर पे, उनको भी कैसे ग्रो करना है, आपने ये जर्मोप्लाज्म सेट करना है, तो इसका मैं आपको सारा अपडेट दूंगा। तो इसमें आपको कैसे नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं हर एक, जैसे अलग अलग वैरायटी है, मेगालेंथस है और दूसरा एच उंदेतस है, तो इसमें फैमिली का बहुत मैटर करता है कि कौन सी फैमिली है। जितने जेनेट जीन्स अलग होंगे उतना अच्छा प्लांट चलेगा। तो ये सारा देखने वाला है। और बाकी आज आपको वीडियो कैसी लगी और ये हमें कमेंट्स में बताएं, और बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स और फार्मर के साथ शेयर करें ताकि किसी का लॉस ना हो और आप अच्छा अपना फार्म सेटअप कर सकें, आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन प्लांट्स मिल सकें। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।